हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स की एनालिसिस की सीरीज को। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से आपको एक बड़ा क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है और एमसीक्यू के अंदर भी 2 से 4 मार्क्स का भी आपको देखने को ये चीज़ मिल सकती है। सो गाइज स्टार्ट करने से पहले आई एज्यूम कि आपने चैप्टर को थोड़ा बहुत रिवाइज किया हुआ है, आपने को इसके बारे में आपको चीज़ों के बारे में पता है और जो कोर कॉन्सेप्ट है इसके उसको तो मैं आपको बहुत डिटेल में इन क्वेश्चंस के साथ आपको समझा दूंगा कि आपको दोबारा रिवाइज करना भी इजी हो जाएगा और एग्जाम्स में भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। इसके अंदर बात कर रहा है कि भाई एक महादेव एंटरप्राइजेस है, ठीक है। अब ये जो सप्लाई कर रहा है ये कर रहा है फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड त्रिपुरा। यहाँ से क्या चीज़ सप्लाई कर रहा है ये, जैसा कि आपने हमारा तरीका आपको पता होगा अच्छे से कि हम पहले हर चेक पॉइंट्स को क्रॉस करते हुए चलते हैं, हर चीज़ को देखते हुए चलते हैं। तो भाई ये स्टोर है और रेडीमेड गारमेंट्स यानी कि गुड्स बेच रहा है, ठीक है ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें पहले ही डिटरमाइन करना जरूरी है क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हम अपनी लिमिट्स को निकालने वाले हैं। आगे बात करते हैं किस किस स्टेट से कर रहा है। तो भाई देखो त्रिपुरा जो कि एक बहुत ही स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंदर आता है, तो यहाँ से अगर वो चीज़ सप्लाई कर रहा है तो उसकी लिमिट रिड्यूस होकर हो जाएगी 10 लाख रुपए। और ये आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि अगर आप किसी भी स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट से सप्लाई कर रहे हो तो उसके बाद आप जहाँ जहाँ से टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, अगर उस स्पेशल कैटेगरी की आपकी 10 लाख एक्सीड हो रही है तो आपको आपकी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी बन जाएगी हर उस स्टेट में जहाँ से आप टैक्सेबल सप्लाई प्रोवाइड करा रहे हो, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, अब हमें डेटा दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का और त्रिपुरा का टैक्सेबल सप्लाई का, एग्जेम्प्ट का और नॉन टैक्सेबल का। अब ये भी आप प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जानते हो कि जो नॉन टैक्सेबल है विच इज इंक्लूडेड इन एग्जेम्प्ट सप्लाईज और एग्जेम्प्ट सप्लाईज ऑल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसके अंदर हमें जितनी भी चीजें दी गई हैं उनका ग्रैंड टोटल कर देंगे तो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर निकल आएगी। दूसरी बात, एग्रीगेट टर्नओवर मैटर ही नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि भाई जो त्रिपुरा है वहां से इसकी सप्लाई बन रही है 10 लाख से ऊपर, यानी कि टर्नओवर कितनी भी हो, यहां 10 लाख एक्सीड हो गई है तो जहां जहां से वो बंदा टैक्सेबल सप्लाई प्रोवाइड करा रहा है वहां पर उसकी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट बन जाएगी। तो भाई इसके अंदर जैसे आपके अंदर अगर प्राइमा फेसी इस डेटा को देख के अगर मैं आंसर करूं तो इसमें क्या चीज़ आपको दिख रही है कि भाई हिमाचल प्रदेश से टैक्सेबल सप्लाई की जा रही है। ओके, टर्नओवर लिमिट अगर सिर्फ हिमाचल प्रदेश की देखूं तो वो 40 लाख आती है। तो अगर त्रिपुरा में इसका काम, अगर त्रिपुरा को अगर हटा दो, त्रिपुरा में इसका कोई काम ना होता तो हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट ना होती। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड में, उत्तराखंड की लिमिट 20 लाख रुपए है लेकिन होली नॉन टैक्सेबल चीजें वहां से प्रोवाइड की जा रही है तो वहां पर लिमिट क्रॉस होने के बाद भी वहां पर रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट नहीं आती। सो जस्ट बिकॉज कि ये त्रिपुरा यानी स्पेसिफाइड स्टेट से आपकी सप्लाई प्रोवाइड की जा रही है तो ये रजिस्ट्रेशन के रेजिम के अंदर आ गया है। आगे चलते हैं। डिटरमाइन वेदर महादेव एंटरप्राइजेज इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ एंड व्हाट इज द थ्रेशहोल्ड लिमिट फॉर टेकिंग रजिस्ट्रेशन इन दिस केस। तो भाई ये हम पहले ही आंसर कर चुके हैं कि हाँ आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। थ्रेशहोल्ड लिमिट आपकी रिड्यूस होकर बच गई है सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए। इसको देखते हैं आंसर किस तरीके से किया गया है। तो भाई सबसे पहले तो आपको जब भी इसका क्वेश्चन दिखे ना, ये बड़ा क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आपको 8 मार्क्स का कम से कम देखने को मिलेगा। तो आपको सबसे पहली चीज़ तो क्या करनी है, आपको पूरी के पूरा इसका डेटा डिटेल्स कॉट करनी है कि भाई रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट कब कब होती है, क्या क्या थ्रेशहोल्ड लिमिट होती है हर चीज़ की। सिर्फ यहाँ पर गुड्स की बात हो रही है तो भाई गुड्स के केस में स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हमारे पास 4 हैं जो कि है मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर एंड नागालैंड। वहाँ से 10 लाख की लिमिट एक्सीड हो गई तो हर स्टेट के अंदर आप जहाँ से टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो आपकी लायबिलिटी रजिस्ट्रेशन की बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगर आप मान लो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुदुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना एंड उत्तराखंड से सप्लाई कर रहे हो तो 20 लाख की लिमिट है और उसके अलावा रेस्ट ऑफ द इंडिया की 40 लाख की लिमिट है। तो यहाँ पर रेस्ट ऑफ द इंडिया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो रेस्ट ऑफ द इंडिया यहाँ पर क्या बनता है, आपका आता है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश था, सेकंड आपका इस क्वेश्चन के अंदर उत्तराखंड था और थर्ड आपका इस क्वेश्चन के अंदर त्रिपुरा था। तो बेसिकली इन्होंने क्वेश्चन के अंदर क्या किया, हर लिमिट की कैटेगरी का आपको एक एक स्टेट दे दिया आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। सर्विसेज की अगर बात करें तो भाई 10 लाख की लिमिट है त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड एंड मिजोरम में और रेस्ट ऑफ इंडिया में 20 लाख की लिमिट है। अब इसके लिए एग्रीगेट टर्नओवर देखनी होती है तो एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट यहाँ पर दी गई है कि भाई आपको सारी टैक्सेबल सप्लाईज, सारी एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एक चीज एड ऑन कर दो कि भाई इसमें नॉन टैक्सेबल इंक्लूड होती है, it forms part of it, exports of goods or services or all interstate supplies of person having the same PAN यानी कि deemed distinct persons वाली सप्लाई, ठीक है।
तो भाई यहाँ तक ये चीज़ें हमने देख ली। अब यहाँ पर इन्होंने टोटल टर्नओवर निकाली है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितनी टर्नओवर यहाँ पर आपको दी गई है सबका टोटल कर दो, जो कि आपकी अमाउंट निकल के आती है 56,90,000 रुपीज़। और आपको अब देखो दोनों एंगल से पकड़े गए आप। एग्रीगेट टर्नओवर सारे स्टेट्स की मिला के आपकी 40 लाख एक्सीड कर रही है, प्लस 10 लाख तो भाई आपका त्रिपुरा का एक्सीड कर ही रहा है। तो 40 लाख ना भी होता, एक्सीड ना भी होती, स्टिल 10 लाख एक्सीड हो गई है, तो आप टैक्सेबिलिटी आपकी बन जाती, तो रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने इस व्यू में आंसर कर दिया है। सेकंड पार्ट में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं, तो उन सब चीज़ों को भी एक एक करके हम देख लेते हैं। तो भाई सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि एक्सप्लेन विद रीजंस वेदर द आंसर इन वन विल चेंज इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। देखते हैं भाई क्या क्या इन्होंने सिनेरियोज हमारे सामने रखे हैं जिनको हमें देखना है। तो भाई सबसे पहले, अगर महादेव एंटरप्राइजेज है वो डील कर रहा है एक्सक्लूसिवली इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, भाई सिर्फ हिमाचल प्रदेश से डील कर रहा है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट नहीं बनेगी क्योंकि 40 लाख एक्सीड नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इफ महादेव एंटरप्राइजेज इज डीलिंग इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, इन्होंने क्या किया, गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी ऐड कर दी। रेस्ट ऑफ द इंडिया में सर्विसेज की लिमिट क्या थी, अगर आप सर्विस भी प्रोवाइड करा रहे हो गुड्स के साथ साथ, तो आपकी लिमिट रिड्यूस होकर 40 लाख से घट के आपकी लिमिट आ जाएगी 20 लाख तक। तो भाई यहाँ पर 20 लाख क्या ये एक्सीड कर रहा है? जी हाँ कर रहा है, 22,50,000 रुपये हो रहा है। थर्ड पार्ट है कि भाई अगर महादेव एंटरप्राइजेज इज डीलिंग इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली फ्रॉम हिमाचल प्रदेश and has also affected interstate supplies of taxable goods। तो भाई क्या कह रहा है ये कि भाई टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स आप कर रहे हो खाली हिमाचल प्रदेश से, और इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स अदर देन नोटिफाइड एंड हैंडीक्राफ्ट गुड्स ओनली अमाउंट टू रुपीज 4 लाख रुपीज। तो भाई देखो इंटरस्टेट अगर आप किसी भी अमाउंट का लाइक एनी अमाउंट अदर देन हैंडीक्राफ्ट गुड्स में आपको 20-20 लाख की लिमिट दी गई है, बट उसके अलावा आप अगर इंटरस्टेट सप्लाई आपकी हो रही है गुड्स की, लाइक इंटरस्टेट में सर्विसेज के लिए भी आपके पास अलाउड है, वो लिमिट दी गई है। हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडमेड्स पे आपको अलाउड है, वहां पर भी लिमिट दी गई है। लेकिन जहां बात कर रहे हैं गुड्स की, अगर गुड्स इंटरस्टेट इधर से उधर जा रहे हैं तो वहां पर आपके लिए कोई भी रियायत नहीं बरती गई है, आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन में कंपल्सरीली आना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से आपको इसको मेन जो था कोट, आपको जैसे जो एक्ट का जो कोट है वो कर दिया, उसके बाद आपके लिए आंसर करना बहुत ईजी हो जाता है। छोटे छोटे पार्ट्स में आप उसको आंसर कर सकते हो। आगे चलते हैं। एलिमेंट प्राइवेट लिमिटेड कोयम्बतूर तमिलनाडु में है, एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स प्रोडक्ट नंबर एक्स विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ओके, एग्जेम्प्ट चीज सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, द कंपनी सेल्स प्रोडक्ट एक्स ओनली विद इन तमिलनाडु में ही सप्लाई कर रहा है एंड इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। फर्दर ऑल द इनवर्ड सप्लाईज ऑफ द कंपनी आर टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। यहाँ पर अगर रिवर्स चार्ज होता तो उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाता। The turnover of the company in the previous year was 45 lakh rupees. The company expects the sale to grow by 30% in the current year. The company purchased additional machinery for X on 1st July. ठीक है, तो भाई क्या हुआ यहाँ पर, एक आप नॉर्मल आपका बिजनेस चल रहा है, ठीक है। 1 जुलाई को आपने एक मशीनरी खरीदी है, ओके, ये पहला फैक्ट आ गया हमारे पास। दूसरी चीज़ परचेज प्राइस दी हुआ है, जीएसटी दिया हुआ है, और उसके बाद देखते हैं हाउएवर 1 नवंबर से हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो एग्जेम्पशन थी ना वो विड्रॉ कर ली गई, यानी कि आप टैक्सेबिलिटी के अंदर आ गए, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए हम एक चीज़ ढूंढेंगे कि क्या ये इंसान पहले लाइक वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन इसने लिया हुआ था या नहीं लिया हुआ था। तो इसके अंदर क्या है कि भाई इज नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है, ये साफ साफ लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड इंसान नहीं था। उस हिसाब से हम इसको आंसर करने वाले हैं। अब इसमें पहली चीज ये पूछिए कि अब अबाउ सिनेरियो में एडवाइस करो एलएमएन प्राइवेट लिमिटेड को कि वेदर इट नीड्स टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो भाई देखो 45 लाख इसकी टर्नओवर है, अभी कहीं पे भी हो पूरे इंडिया में कहीं पे भी हो, हम स्पेशल कैटेगरी कुछ भी देखने से पहले ये हमें पता है कि भाई 40 लाख तो अपर लिमिट है, आपको उसमें टैक्सेबिलिटी आपकी बन ही जाएगी, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आपकी यहाँ पर बन ही जाने वाली है। तो भाई ये तो सीधी सी बात है कि 1 नवंबर से आपकी एग्जाम्पशन विड्रॉ हो गई है, टर्नओवर आप पहले ही एक्सीड कर चुके हो, तो इसका मतलब आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। कब लेना होगा? जिस दिन एग्जाम्पशन विड्रॉ हुई है उस टाइम से, यानी कि यू आर लाइबल टू रजिस्ट्रेशन, तो यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट यू आर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। तो ये चीज़ आपको करनी है। पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया। दूसरी बात ये आई कि इफ द आंसर टू द अबव क्वेश्चन इज इन एफर्मेटिव, ठीक है, जो कि हाँ है, तो एडवाइस एलिमेंट प्राइवेट लिमिटेड वेदर इट कैन अवेल आईटीसी ऑन द एडिशनल मशीनरी परचेज। तो भाई देखो यहाँ पर एडिशनल मशीनरी, इसमें एक चीज़ कही गई है कि अगर आप मान लो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है आपको एग्जाम्पशन विड्रॉ होने के बाद, तो भाई इनपुट्स इन हेल्ड इन स्टॉक, फिनिश गुड, सेमी फिनिश्ड गुड्स, इन सब में आप ले सकते हो। लेकिन जहां मैं बात कर रहा हूं आपके पास कि आप रजिस्टर्ड थे ही नहीं पहले,
ठीक है, तो उस केस के अंदर आपको कैपिटल गुड्स का जो है आईटीसी नहीं मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है, सारी चीजें उसमें एग्जैक्टली सेम है। पहले एग्जेम्प्ट सप्लाईज थी, नॉन रजिस्टर्ड पर्सन था, और उसके बाद एग्जेम्पशन विड्रॉ हो गई और रजिस्ट्रेशन लेना पड़ गया। एज इट इज सेम क्वेश्चन है। एक जो ट्विस्ट इसमें है, चेंज कर दिया गया है कि भाई ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और फिर पूछ रहे हैं कि भाई कैपिटल गुड्स का क्या उसको इनपुट मिलेगा। तो यहां पर आंसर आपका आ जाएगा यस, आपको कैपिटल गुड्स का यहां पर इनपुट आपको आईटीसी मिल जाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से ये चीज हो जाएगी। अगला पार्ट आता है भाई, ऋषभ एंटरप्राइजेज है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है। चलो एक बार इस पर नजर मार लेते हैं, इसका आंसर किस तरीके से ड्राफ्ट किया गया है। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस एक लास्ट में चेंज आ जाएगा। तो भाई सबसे पहले तो यहाँ पर एक फैक्ट आपको बताना है कि आपकी 40 लाख टर्नओवर एक्सीड पहले ही हो चुकी थी। तो जैसे ही एग्जामिशन विड्रॉ हुई, यू आर नाउ रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड विद इन 1 मंथ। फिर आपको बताना है कि जब आप रजिस्टर्ड होते हो तो आपका जो इमीडिएटली द डे प्रिसीडिंग दैट जितना भी इनपुट है, इनपुट क्रेडिट है, वो आपको मिल जाता है ऑन स्टॉक, फिनिश्ड हो, सेमी फिनिश्ड हो या फिर नॉर्मल स्टॉक हो, और वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको आंसर करना है। बी पार्ट को भी आप आंसर कर देंगे कि भाई वो पहले रजिस्टर्ड था ही नहीं, ना वॉलंटरी रजिस्टर लिया हुआ था, ना लाइबल टू रजिस्टर्ड था। तो इस केस के अंदर आपको यहाँ पर कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं मिलेगा। सेम सेकंड क्वेश्चन के अंदर, लेकिन जो उससे अगला क्वेश्चन था उसमें ये चीज़ थोड़ी सी अलग है कि भाई वेयर एन एग्जाम सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज बाय रजिस्टर्ड पर्सन बिकम्स टैक्सेबल, बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन बिकम टैक्सेबल। तो वहाँ पर आप इनपुट्स ऑफ जो स्टॉक है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, बट साथ में आपको कैपिटल गुड्स का भी आपको यहाँ पर इनपुट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसको किस तरीके से आंसर करना है। हाँ, इसमें एक एडिशनल पार्ट आपका जो ये है, अच्छा वो हमने क्वेश्चंस को आंसर को देख लिया। एडिशनल पार्ट इसके अंदर ये है कि भाई आपने देखो खरीद तो पहले ही लिया था ना, ठीक है, लेकिन रजिस्टर्ड के लायबल आप बाद में हुए हो, तो आपको पूरे के पूरे अमाउंट की वहाँ पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। जितना पार्ट आपने बीइंग एग्जेम्प्ट सप्लाई यूज़ किया था उस मशीनरी का, उस पार्ट को हम रिड्यूस कर देंगे, बचे हुए पार्ट को आप एज अ आईटीसी ले सकते हो। कैसे रिड्यूस करेंगे? 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ रिड्यूस करके। तो जब आपने मशीनरी खरीदी थी और जब आप रजिस्टर्ड हुए हो, उस दौरान का जो टाइम है उसमें पर क्वार्टर ले लेंगे हम। अगर आपने 1 महीना भी उसमें रखा है तो वो क्वार्टर माना जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि यहां पर लिखा है पार्ट देयर ऑफ। तो यहां पर इस आंसर के अंदर क्या हो रहा है कि भाई 2 आपके क्वार्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं इंक्लूडिंग पार्ट देयर ऑफ वाली चीज के तहत। तो भाई 5% कितना हुआ? आपने पहले जीएसटी कंप्यूट किया, जीएसटी निकला इसका 3,60,000। 3,60,000 का आपको 5% करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। क्यों? क्योंकि 5% पर क्वार्टर यहाँ पर चीज पूछी गई है और उसको रिड्यूस कर देना है। तो जो बची हुई अमाउंट होगी, लाइक इन्होंने क्या किया, 3,60,000 में से क्वार्टर वाइज 36,000 रिड्यूस कर दिया, बचा हुआ 3,24,000 विल बी योर एडमिसिबल परमिसिबल आईटीसी। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी है। इसके अंदर क्या चीज़ बताई गई है कि भाई आप जो कर रहे हो, क्या कर रहे हो कि आप ये सब सर्विसेज और गुड्स और चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हो। क्या? सर्विंग ऑफ कुक्ड फूड एंड कोल्ड ड्रिंक्स नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस इन अ रेस्टोरेंट इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो भाई फरवरी में आपकी कितनी थी? इतनी, और मार्च में कितनी थी? 6,50,000। अब इसमें क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन का आपको बताना है कि आप एलिजिबल कब हो रहे हो। तो भाई अगर फेब की बात करूँ तो 10 लाख भी एक्सीड नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ योर रजिस्ट्रेशन। आगे अगर बात करो तो इसको क्यूमुलेटिव कर दो, टोटल कर दो इसका, तो यहाँ पर मार्च तक की आपकी सेल आ जाएगी। यहाँ पर यह है आपका सेल ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इन उत्तराखंड। अल्कोहलिक लिकर क्या ये नॉन टैक्सेबल नहीं है? हाँ है, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर में तो हम सब कुछ लेते हैं ना, एग्जेम्प्ट भी लेते हैं, और एग्जेम्प्ट का नॉन टैक्सेबल पार्ट होता है, तो वहाँ पर इसको भी हम ऐड करके चलेंगे। उसके बाद आया कि सप्लाई ऑफ पैकेज्ड फूड आइटम्स फ्रॉम रेस्टोरेंट इन महाराष्ट्र, सप्लाई ऑफ गुड्स 1.5 लाख प्लस में 2 लाख इज इक्वल टू 3,50,000। तो ये जो तीनों चीज़ें आपके पास आ गई, अब इन तीनों चीज़ों का टोटल करो और अब हम देखेंगे कि क्या ये हमारी जो टर्नओवर लिमिट है वो एक्सीड कर रही है या नहीं। तो उसके लिए क्वेश्चन को एक बार इसका ड्राफ्टिंग देखते हैं किस तरीके से की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 वही सेम चीज़, सबसे पहले आपको दोनों चीज़ों का बता देना है कि भाई गुड्स के केस में ये, सर्विस के केस में ये, सेम रिपीटेटिव चीज़। तो ये तो एक बेसिक चीज़ है, बेसिक एक तरह से कह दो टेम्पलेट है जो आपको रट के चलना है। जहाँ भी क्वेश्चन आए रजिस्ट्रेशन का, इतना पार्ट तो लिख दो, आपके कुछ मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं अब आपके उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन कितना सही निकला है। तो भाई पहले जैसा कि हमने देखा था कि भाई एग्रीगेट टर्नओवर 7 लाख बन रही थी। अब अगर मैं मार्च तक की टर्नओवर देखूंगा तो भाई 12 लाख, 5 लाख और 3,50,000, 20,50,000 हो गया। अब ये सप्लाई कर कहां से रहा है? तो यहां पर हमने देखा था कि
engage in making taxable supply of goods and services from Maharashtra and non-taxable supplies from Uttarakhand. The threshold limit for obtaining registration is 20 लाख. क्यों? गुड्स एंड सर्विसेज आ गया तो 20 लाख आ गया आपका, 40 लाख आप नहीं देख सकते उस केस के अंदर. और साथ के साथ उत्तराखंड से भी आप सप्लाई कर रहे हो तो उत्तराखंड की जो लिमिट होती है वो आपकी 20 लाख रुपए होती है. तो यहाँ पर इस तरीके से 20,50,000 आ गया तो नाउ यू आर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसके अंदर वो किस बारे में बात करता है. क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मोर और लेस थोड़े से सिमिलर से नेचर के हैं. बहुत इजी है, आपको बस आइडेंटिफाई करना है एक एक पार्ट को. तो भाई यहाँ पर सबसे पहले आ गया सेल ऑफ डीजल. भाई नॉन टैक्सेबल है, लेकिन नॉन टैक्सेबल किस में आता है? एग्जेम्प्ट में. एग्जेम्प्ट किस में आती है? एग्रीगेट में. तो इसको जोड़ के चलेंगे. ओके. सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क फ्रॉम द प्लेस ऑफ जैन. यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं जॉब वर्कर हूँ, मेरे यहाँ से प्रिंसिपल का सामान जा रहा है, क्या वो मेरी सप्लाई बनेगी? बिल्कुल भी नहीं. ओके. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू इंग्लैंड. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एग्रीगेट टर्नओवर में आती है तो ओके ऐड होगा. सप्लाई टू इट्स ओन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस. एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के पास चीजें भेजी जा रही है, डीम्ड डिस्टिंक्ट चीजों में नहीं आने वाली है. ये एडिशनल प्लेस कौन सी होती है? डीम्ड डिस्टिंक्ट कौन सी होती है? जहां पर आप सेम पेन में 2 रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं. अब एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होती है कि रजिस्ट्रेशन एक ही है, आपने बस दूसरी एंटिटी को एडिशनल डिक्लेयर किया हुआ है. ठीक है, तो यहां पर जो एडिशनल है वो डीम्ड डिस्टिंक्ट की टर्नओवर में नहीं आती है तो वो इंक्लूड नहीं होने वाली, तो इसको हम काट देंगे. आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑन विच जीएसटी इज टू बी पेड बाय द रिसिपिएंट. जीएसटी कौन पर पे कर रहा है? रिसिपिएंट. लेकिन सप्लाई तो मैं कर रहा हूं ना, तो सप्लाई अगर मैं कर रहा हूं तो इस केस में सप्लाई मेरी ही मानी जाएगी. इन सब का टोटल कर देंगे और आपकी टर्नओवर आ जाएगी इसके अंदर. ध्यान दीजिए, हमने 2 चीजों को इंक्लूड नहीं किया है, जहां पे जॉब वर्कर वाला चीज हो रही है और जहां पर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस वाली. इसका आंसर हम देख लेते हैं. तो यहाँ पर किस तरीके से आ रहा है, देखो जॉब वर्क वाला हमने हटा दिया और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस वाला हटा दिया. एग्रीगेट टर्नओवर बनी 7 लाख, तो भाई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कुछ ऐसा सा ही है, बस एक इसमें पॉइंट उल्टा आपको देखने को मिलेगा जो मैं दिखा देता हूँ आपको. अब देखो इसके अंदर भी यही चीज़ है. पेट्रोल है, ओके, नॉन टैक्सेबल है बट एग्जेम्प्ट है, बट एग्रीगेट में आएगी. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आता है वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस. इनवर्ड सप्लाई है, रिवर्स चार्ज पे मैं टैक्स पे कर रहा हूं, मैं सप्लायर नहीं प्रोवाइड करा रहा, तो इस केस के अंदर ये मेरी टर्नओवर में नहीं आएगी. सप्लाई ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स ऑयल, ओके ऑयल आ गया, ओके यस आ जाएगा. वैल्यू ऑफ ब्रांच ट्रांसफर फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु टू बेंगलुरु कर्नाटका विदाउट कंसिडरेशन. डीम्ड डिस्टिंक्ट आ गया, इंक्लूड होगा. वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज एट मणिपुर ब्रांच इंक्लूड होगा. तो भाई यहां पर सारी चीजें इंक्लूड होंगी सिवाय इस इनवर्ड सप्लाई के. तो इसको भी आंसर को हम देखते हुए चलते हैं क्या चीज किस तरीके से यहां पर की गई है. तो यहाँ पर सब कुछ इंक्लूड हो गया है, सिर्फ रिवर्स चार्ज को हटा दिया. अब यहाँ पर देख लेंगे कि भाई क्योंकि यहाँ पर देखो टैक्सेबल सप्लाई मणिपुर से भी हो रही है तो 40 लाख वाली पॉइंट हमने नहीं देखा, क्योंकि आपकी टर्नओवर 33 लाख है. स्टिल आपको यहाँ पर 10 लाख से ऊपर मणिपुर में एक्सीड हो रही है, 11,50,000 है, तो आप लाइबल टू रजिस्टर्ड हो इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी बाकी पूरे इंडिया से एग्रीगेट टर्नओवर कितनी है. सो गाइज दैट वाज ऑल. ये था रजिस्ट्रेशन का चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आई होप बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है. अगर अच्छी लगी है तो गाइस लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.